लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सफाई व्यवस्था पर अभियान चालू करने के निर्देश देते हैं और अभियान चालू भी होता है। मगर आज कुछ ऐसी गंदगी की बात करेंगे जहां पर लोग उस गंदगी से त्रस्त हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो गंदगी हो रही है, विकास दिखाइए, ये गंदगी शहर के पोश इलाके में हो रही है जो कि फ्रीगंज रोड रेलवे रोड कहा जाता है। और ये गंदगी उस पोश इलाके में है जहां पर स्कूल में छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वहीं पर मलिन बस्ती भी है। क्या इन मलिन बस्ती के आसपास की गंदगी को देखकर ये कहा जा सकता है कि सफाई में रहने का हक केवल और केवल पोश कॉलोनियों में ही है और इन जो मलिन बस्तियों में लोग रह रहे हैं उनका हक केवल बीमारियों से लड़ने का ही है? जी हाँ, ये गंदगी कुछ इस तरह से फैली हुई है कि पूरे हापुड़ का जो पूरा शहर हापुड़ है उसका कूड़ा यहाँ पर डंप कर दिया जाता है और पीछे इतना बड़ा एरिया है कि पीछे तक ही, जैसे ये दिखाइए विकास, गाड़ी फंसी हुई है, कूड़ा डालने के लिए जा रही थी, गाड़ी फंसी हुई है और इन्हीं गाड़ियों से, ट्रैक्टर ट्रॉली से अंदर तक का कूड़ा डाला जाता है। जो यहाँ के मलिन बस्ती के रहने वाले लोग हैं उनसे जानेंगे, सर किसके द्वारा डाला जाता है ये कूड़ा? नगर पालिका डलवा रही है। नगर पालिका। और जो हम खाना भी खाते हैं तो हमें बदबू इतनी बुरी मारती है, बहुत ज़्यादा। हम ये रोज़ कहते हैं उनसे कि भैया यहाँ मत डालो, ये मना करते करते कूड़ा डालते हैं। कम से कम 100 ट्राली आती है एकदम पूरे दिन में पूरे शहर का पूरे शहर का पूरे दोहरे 5-76 का भी कूड़ा यहीं आता है, यहीं पर गिरता है, यहीं पे ही डलता है और कहीं जाता नहीं है। जहाँ वहाँ नगर पालिका रामपुर रोड का खत्ता, वहाँ से बंद करने के बाद यहाँ खत्ता बना दिया। अच्छा, लगभग कितनी फैमिली रहती है यहाँ पर इस बस्ती में? यहाँ कम से कम जी 500 परिवार हैं कम से कम। तो 500 परिवार जो हैं इस वक्त बीमारी की चपेट में आने के लिए तैयार हैं? आए ना पड़े जी, बतेरे बीमार पड़े हैं, उनका इलाज भी नहीं हो रहा। गरीब आदमी है, आज गरीब आदमी जावे कहाँ? जी, किस तरह से परेशानी हो रही है? परेशानी तो जी बहुत दिक्कत से हो रही है। जब भी हम आवाज़ उठाने को सोचते हैं तो कभी है ना पुलिस वालों को भेज देते हैं, कभी आओ, कभी यहीं की भी आती है डराने के लिए। कई दफ़ा आ गई है, कई दफ़ा किस तरह से? बदबू का आलम तो ऐसे ही है कि हम खाना भी खाते हैं ना तो सब्जी का स्वाद नहीं आता बिल्कुल, उसमें आता है सिर्फ इसकी स्वाद आता है, मक्खी मच्छी हो गई, सब्जी में इसकी बदबू आती है? इसी बदबू आती है। मैं एक बार कहना चाहता हूँ, कोई भी आकर देख लो, जो भी देखना चाहता है, एक दफ़ा कोई बस्ती में बैठ कर खाना का चाय पी के देख लो, कोई 5 मिनट ना बैठने का। अच्छा चाचा, एक बार बताइए, नगर पालिका का काम तो सफाई करने का है, जनता को सफाई देने का काम है, फिर ये किस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं नगर पालिका पर? ऐसा है जी, बहुत ज़्यादा गंदगी चैड़ करने से बाद ही और गाड़ी में गाड़ी ला रहे हैं कूड़े की, और गंदगी इतनी फैली, बीमारी लग चुकी है, शहर में भी लग सकती है ये बीमारी। हाँ जी, हम इंसान नहीं है क्या जो हमारे घरों में गंदगी फैलाई जा रही है? नहीं, आप वोट देते नगर पालिका से पूछ सकते हैं कि आप इंसान नहीं है जो आपको गंदगी दी जा रही है? नहीं, ये सारी गंदगी पूरे शहर की आई पड़ी है जी। नहीं पूछते हैं आप उनसे? पूछते क्या जी, कभी पुलिस वालों को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं और चले जाते हैं। वो क्या बोलते हैं? नगर पालिका ये कहती है कि जमीन हमारी है, नगर पालिका की जमीन नहीं है, तो लोग 2 नंबर से करा रहे हैं। नहीं, जमीन आपकी है तो परिवार तो हमारा भी है, पूछो उनसे। कुछ भी नहीं है जी, भू माफिया करा रही है और इनसे के उनसे नहीं, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका कह रही है कि जमीन हमारी है, हम यहाँ पर कूड़ा डालेंगे, तो आप भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर 500 परिवार हमारे हैं। कहते हैं तो एक पुलिस वाले को भेजते हैं, किसी को दरोगा को भेजते हैं, किसी को भेजते हैं, किसी अधिकारी को भेजते हैं। यो तक आया, उन्होंने यो तक नहीं सुनी। ये कहते हैं कि कागज लाओ इस जमीन के, तुम्हारी है तो हमसे जावा। जी माता जी, क्या परेशानी होती है इस कूड़े से? कुछ भी, बच्चे बीमार पड़ते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, नहीं कोई टंकी की सुविधा, नहीं कोई पानी की सुविधा हमारे पास। नहीं, सुविधा की तो बाद में बात की जाए, बीमारियां किस तरह? बीमार, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम खुद बीमार पड़ रहे हैं। बदबू का क्या हाल है? बदबू से बैठा भी नहीं जा रहा बदबू से। हाँ, हमारे लिए क्या सुविधा हो रही, गरीब आदमी क्या सुविधा हो रही? कुछ नहीं हो रही हमारी। काफी बड़ा तालाब था ये, अब ये कूड़े से भर चुका है, क्यों हुआ ऐसा? जी ऐसे इन्होंने दबंगबाजी से भराव करा इन्होंने। क्यों? इन्होंने कि यहाँ से झुग्गी झोपड़ी आपकी उजाड़ी जाएंगी, हमारी बिजली लाइन भी, पानी भी काटा गया यहाँ से। तो इन्होंने बिजली, जब इसे भराव को हमने रोक दिया,
मना करने को, तो जब इन्होंने लाइट दी, लाइट आज तक भी आधे बांग्लादेशियों को दिया है और इधर के हमारे तरफ को कोई लाइट नहीं दी। आज तक अंधेरे बच्चे सोते हैं। जमीन पता नहीं डबंग ये थी ग्रास न हसौड़ा वाले कुंज की, इसका नाम क्या नाम है, रेलवे की भी जमीन बनाई जाती है। रेलवे की जमीन इन्होंने डबंगों ने करी थी। नहीं, रेलवे की जमीन तो ये डबंगों ने ही बनाई है। रेलवे की जमीन जी रोक लगी है। डीएम भी, एसडीएम भी और तुम्हारे चिप साहब भी और ये तुम्हारे इंस्पेक्टर भी, ये सीएम है वो भी, इन्होंने यहाँ एसओ भी आया है यहाँ, उसकी वीडियो आज भी है हम पे। तो ये जो पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्र है, ये काफी बड़ा है और ये तालाब होता था, दिखाइए विकास, ये तालाब होता था और काफी गहरा तालाब था और जो शहर का, पूरे हापुड़ शहर का जो कूड़ा आता है उसको गिरने के बाद यहाँ पर एक तरह से पूरा भराव भी हो गया है। यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनका यही कहना है कि काफी यहाँ पर इस कूड़े की वजह से, गंदगी की वजह से और दुर्गंध की वजह से बीमारियां पनप रही हैं और जो लोग यहाँ पर त्रस्त हैं वो यही कह रहे हैं, जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं तो उनको सब्जी के स्वाद की जगह, सब्जी की खुशबू की जगह बदबू आती है। तो किस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये लोगों के मुंह से ही सुना है और ये लोग साफ नगर पालिका पर आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका यहाँ पर दबंगई से कूड़ा डालती है। जो ये कूड़ा पहले डंपिंग ग्राउंड था बुलंदशहर रोड पर, अब वो यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर फ्रीगंज रोड पर बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है, एक लापरवाही की बात की जाए, जो लोग यहाँ पर आरोप लगाते हुए बता रहे हैं कि सामने जहाँ पर कूड़ा डाला हुआ है पटेल मॉन्टेसरी स्कूल है, तो वहीं पर बराबर में कमला अग्रवाल और दीवान स्कूल है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। तो जहां पर बीमारियां पनप रही हैं, जहां पर कूड़े की वजह से दुर्गंध फैल रही है, तो वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने आए हैं वो भी बीमार हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये झुग्गी झोंपड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मलिन बस्ती है, गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर साफ सफाई की बात करनी चाहिए वहां पर बीमारियां पनपती हुई दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।